बॉय की हाइट है h, ठीक है, मिरर से बॉय का डिस्टेंस है d, इधर मिरर है, ठीक है। तो मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होगी, मिनिमम लेंथ, सो दैट बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ इटसेल्फ, खुद की हिमसेल्फ, खुद की उसको पूरी इमेज देखनी है, तो लेंथ ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सपोज डायरेक्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। लेंथ ऑफ इमेज, सॉरी लेंथ ऑफ मिरर, so that this boy can see full image of himself, ठीक है। तो सबसे पहले उसे फुल इमेज देखने के लिए क्या देखना चाहिए, हेड, हेड का एकदम ऊपर वाला पॉइंट, और फीट, राइट। और ये क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट ऊपर वाला और नीचे वाला, करेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को अगर आप मिरर पे इंसिडेंट करोगे, आई में आना चाहिए उसके, ठीक है। फिर फीट का भी उसके आई में आना चाहिए। तो अगर मेरी लेंथ इतनी भी होती है, ये जो स्मॉल लेंथ मेरे को दिख रही है x, तो भी क्या होगा, मैं मेरी खुद की इमेज देख पाऊंगा, फुल बॉडी इमेज, राइट। तो कुछ नहीं करना, मेरे को क्या करना है, हेड वाला जो है ना वो आंखों में लेके जाओ, और फीट वाला पार्ट भी आंखों में लेके जाओ, रिफ्लेक्ट करके थ्रू द मिरर। तो इसको कैसे करेंगे देखो। सपोज ये मिरर है, ये बॉय, यहाँ पे उसकी आईज है, ये हेड, फीट। अभी मेरे को बताओ, अगर d डिस्टेंस पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो उसको इमेज कहाँ पे दिखेगी बताओ, राइट साइड में, बताओ बताओ। इमेज कितने डिस्टेंस पे दिखेगी, ये तो हमने बताया था। अगर ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पे फ्रॉम द मिरर, तो इमेज भी कितने डिस्टेंस पे बनती है, डी डिस्टेंस d डिस्टेंस पे, राइट। ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h है, टोटल हाइट, तो इसकी भी इमेज की भी हाइट क्या होगी, h होगी, एच होगी। राइट। इसकी भी हाइट है h, इसकी भी हाइट है h। तो भी कंसिडर कर लो कि हेड टू आई ये डिस्टेंस है मेरा x, और आई टू फीट ये डिस्टेंस है y। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैपिटल H, हाइट ऑफ द बॉय, राइट। अभी मैंने अभी क्या बोला कि हेड वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आना चाहिए, आईज में आना चाहिए। तो हेड वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करके आईज में लेके आओ पहले, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। सिमिलरली फीट वाला पार्ट भी क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके आईज में आएगा, करेक्ट। अभी जो लेंथ होगा, ये छोटा लेंथ प्लस ये लेंथ, ये हो जाएगा अपना लेंथ ऑफ मिरर। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है हेड वाली, उसको एक्सटेंड करो, राइट, यहाँ तक। और ये रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, ये वाली, तो इसको एक्सटेंड किया अपन ने यहाँ तक, राइट। देख लो एक बार डायग्राम। एक काम करते, थोड़ी बड़ी बना देते डायग्राम को, रुक जाओ।
यहाँ पे हेड, आईज, फीट, ये डिस्टेंस x, ये y, ठीक है। ये मिरर है एट डिस्टेंस d, इमेज एट डिस्टेंस d, करेक्ट। ये बना अपना इमेज। यहाँ पे होगा हेड, आईज और इधर फीट। तो अभी मैंने क्या बोला, हेड वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आना चाहिए, आईज में, करेक्ट। देखो रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है और इंसिडेंट रे कौन सी है, और इसमें भी ये हो जाएगी अभी इंसिडेंट रे फीट वाली, जो कहाँ पे आएगी, आईज में। अब हम एक्सटेंड किसको करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेस को, ये दो रिफ्लेक्टेड रेस को, इसको एक्सटेंड करोगे तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जाएगा इधर। अब ये डिस्टेंस है मेरा x, ये डिस्टेंस है y, करेक्ट। तो यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, बस बस दो ट्रायंगल लेने आपको, करेक्ट, सिंपल। ए बी सी डी ई एफ, और ये हो गया जी। तो मेरे को बताओ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई, दो ट्रायंगल देखो ए बी सी और ए डी, ये वाला और ये बड़ा वाला। तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, इस टाइप के है। ए बी सी कैसा है, ऐसा है, ए बी सी और ए डी ई इस टाइप का। अब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे, बताओ क्यों, ये लेंथ क्या है, ये एंगल क्या है, सेम है। उसके बाद ये लेंथ कितनी होगी इसकी, डी, इसकी लेंथ कितनी है, 2d। तो बस मेरे को रिलेशन आ जाएगा दो सिमिलर ट्रायंगल्स का, BC बाय DE शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, AC बाय AE, राइट। DE की लेंथ कितनी है मेरी, x, तो यहां से आपको BC आ जाएगा x इंटू AC इज D, AE इज 2d, विच इज x बाय 2। आ जाओ ऊपर। तो BC ये जो लेंथ है ये आ गया मेरे को x बाय 2। सिमिलरली CF निकालो, दो ट्रायंगल अब कौन से लेंगे हम इसके बाद, ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल AEG। इसमें क्या होगा, अब ये वाले ट्रायंगल आ जाएंगे, नीचे वाला पार्ट ऐसा, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ACF AEG। AC लेंथ वही D है, AE जो है वो 2D है, करेक्ट। तो मेरे को CF निकालना है यहाँ पे, EG कितना, Y, तो CF कितना हो जाएगा, सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, तो CF बाय EG इक्वल्स टू AC बाय AE। तो CF हो जाएगा आपका Y इंटू D बाय 2D, तो Y बाय 2। तो ये भी डिस्टेंस कितना आया CF वाला, Y बाय 2। दो ट्रायंगल लेने हैं ये वाले, एक ये ABC
ADE, उसके बाद ACF, AEG। तो लेंथ ऑफ मिरर अगर मैं इतनी रखूंगा, बाकी सबको हटा दो, बाकी पूरे लेंथ को पार्ट को मैंने ऊपर वाले पार्ट को भी हटा दिया, नीचे वाले पार्ट को भी हटा, तो लेंथ ऑफ मिरर मिनिमम कितना हो जाएगा, BCF मतलब BF, so that he can see complete image of himself। तो टोटल सॉरी मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगा आपका BCF, सॉरी विच इज BC प्लस CF। BC की वैल्यू कितनी आई थी, x/2, CF की वैल्यू कितनी आई है, y/2। तो ऐसे हम लिख सकते हैं x प्लस y/2। x प्लस वाई क्या था, हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉय, h/2। तो मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए मेरा, h/2। देखो, so that we can see the complete image of that boy, x plus y वाला जो बॉय था। देखो इसको पहले तो डायग्राम देख लो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस दो ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल ले लिया हमने। ये लेंथ तो मेरे को पता ही थी, ये d होगा तो ये भी d होगा, तो बड़े ट्रायंगल का जो बेस होगा वो 2d हो गया। हाइट जो है वो x है, तो छोटे ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, x/2 डायरेक्ट, करेक्ट। तो आप ये दो ट्रायंगल लेते हो, ये एक और ये एक, तो बड़े ट्रायंगल का अगर बेस 2d है, इसका बेस d है, इसका अगर हाइट x होगा, तो ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं हम कि इसका हाइट कितना हो जाएगा छोटे ट्रायंगल का, x/2। सिमिलरली जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें आ जाओ। अब बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है 2d, छोटे वाले का क्या है, d। बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट है y, तो छोटे ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, y/2। तो बस हमें लेंथ ऑफ मिरर निकालना है, सो दैट अभी क्या हो जाएगा, अगर इतना भी मेरा मिरर है BCF वाला, तो भी ये जो h हाइट का जो बॉय है वो अपनी कंप्लीट इमेज देख पाएगा इस मिरर में। नोट कर लो कितना मिनिमम लेंथ चाहिए यहाँ पे, h/2, राइट। इस पे फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ट्रायंगल बाद में बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो मेरा अपर पॉइंट होगा उसका रिफ्लेक्शन भी आंखों में आना चाहिए, और लोअर पॉइंट का रिफ्लेक्शन भी आंखों में आना चाहिए, राइट। तो मैं पूरी बॉडी कंप्लीटली देख पाऊंगा, अदरवाइज नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। बताओ मेरे को कहाँ पे स्क्रॉल करना है। सर नीचे का नोट करना है। ठीक है, सर थोड़ा सा और नीचे। ठीक है। कैपिटल एच क्या था उसमें, हाइट ऑफ बॉय। बॉय। सर डन। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या है।
एक वॉल है, वॉल का हाइट है अभी 2h, राइट। बॉय, बॉय का हाइट है h, ये d डिस्टेंस है और ये भी d डिस्टेंस है। यहाँ पे अब मैंने रखा मिरर, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, कैलकुलेट मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर so that this boy can see complete image of the wall। अब उसको क्या देखना है, वॉल को देखना है, ठीक है। वॉल का अपर पॉइंट और वॉल का लोअर पॉइंट, देखो करो ट्राई। वही दो ट्रायंगल बनाने, पहले तो रे डायग्राम बनाओ कि कहां से कहां पे जाना चाहिए, करेक्ट। पहले रे डायग्राम बनेगा, उसके बाद सॉल्व होगा, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ, आया किसी का? रे डायग्राम में क्या होगा कि वॉल का जो अपर पॉइंट है वो कहां पे आना चाहिए, अभी बॉय की आंखों में आया, और वॉल का लोअर पॉइंट भी कहां पे आना चाहिए, रिफ्लेक्ट होके बॉय की आंखों में, देखो। अभी जो वॉल का इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, पहले तो 2D डिस्टेंस पे, ऑफ हाइट 2h। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, रिफ्लेक्टेड रेज, उसको एक्सटेंड करना है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंड हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर एक्सटेंड हो गया, हो गया। दो ट्रायंगल ले लो अब,
इतना ही तो है। एक बार आपका डायग्राम बन गया ना, फिर हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको x कंसिडर कर लो अभी, और ये डिस्टेंस को y। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो x प्लस वाई कितना है 2h, विच इज द हाइट ऑफ द वॉल। दो ट्रायंगल कौन से लेंगे अब, ये एक और ये बड़ा वाला एक, करेक्ट। इसका डिस्टेंस कितना है d, और बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है बताओ अभी, 3d है, d प्लस 2d। ये डिस्टेंस 2d है तो क्या हो जाएगा 3d, राइट। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा बताओ, यहां से यहां तक a टू b, x/3, सही है। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, नीचे वाला, ये डिस्टेंस है आपका d, वो बड़ा वाला डिस्टेंस है वहां से वहां तक 3d। ये अगर y है तो ये हो जाएगा y/3। तो b टू c डिस्टेंस है आपका y/3, a टू b y/3, x/3। तो टोटल लेंथ ऑफ मिरर कितना हो जाएगा अब, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर इज AB प्लस BC x प्लस y/3। x प्लस y की वैल्यू क्या है 2h, तो देखो 2h/3 होगा मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर इस केस में। ऊपर वाले पार्ट को हटाएंगे, दो स्टेप में हो जाएगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बताओ। जिस भी ऑब्जेक्ट को मेरे को देखना है ना, उसकी जो हाइट होगी, तो जो अपर पॉइंट है उसको रिफ्लेक्ट करके आंखों में लेके आओ, लोअर पॉइंट है उसको रिफ्लेक्ट करके आंखों में लेके आओ। इसके बाद जो उसका इमेज है, ऑब्जेक्ट का इमेज, राइट, आदमी का नहीं, अभी आदमी क्या देख रहा है, वॉल को देख रहा है, तो वॉल का इमेज बना दो राइट साइड में मिरर के, और जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसको एक्सटेंड कर दो राइट साइड, राइट। तो उससे आप देखोगे दो ट्रायंगल बनेंगे, करेक्ट। तो बस उन ट्रायंगल का रिलेशन निकाल दो, तो आपको लेंथ ऑफ मिरर अपने आप आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी हर केस में, करेक्ट। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो इसी पे ही, ये नोट कर दिया, बताओ। यस सर। अभी थोड़ी सी अलग अलग वैल्यूज आई है। सपोज आदमी को देखना तो वॉल को ही है अभी, ठीक है, वॉल इधर है, सेम वही रिलेशन है, इसका हाइट है h, वॉल का हाइट है 2h। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द बॉय इज x, डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड द मिरर इज y। करेक्ट। अब डिस्टेंस ये x हो गया और ये y हो गया, तो अब मेरे को बताओ मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना होगा, सो दैट बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ द वॉल।
कितना आया? बताओ, प्रथम आया क्या? करो, ट्राई करो। अरे नहीं हुआ अब तक? क्या कर रहे हो? कितने डिस्टेंस पे बनेगा अपना वॉल? x प्लस वाई। यस सर। हाइट होगी उसकी 2h। करेक्ट। उसके बाद क्या होगा? जो इंसिडेंट रे, मतलब वॉल का अपर पॉइंट से जो रे आएगी, कहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? आंखों में, लिखे गए। सिमिलरली लोअर पॉइंट की भी आंखों में। तो जो रिफ्लेक्टेड रे उसको क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। अब देखो ना, ट्रायंगल बन गए दो, दिख रहे? अब भी आया आंसर, बताओ। 8 यूनिट्स। नहीं नहीं, एक्स और वाई के टर्म्स में आएगा ना, एक्स वाई और एच के टर्म्स में। अभी जो अपर वाला ट्रायंगल है, इसका इस वाले को P ले लो ऊपर, और ये Q, P प्लस क्यू इज 2H। अभी यहाँ से यहाँ तक P है, यहाँ से यहाँ तक Q। P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 2H। अब ये ट्रायंगल में आ जाओ। ट्रायंगल में मेरा छोटे वाले इसका कितना है बेस बताओ? y। बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? x प्लस 2y, राइट। इसकी हाइट कितनी है? p। तो मेरे को इसकी हाइट निकालनी है, तो क्या करूंगा बताओ? सपोज ये a, ये b है, तो क्या हो जाएगा? ए बी बाय पी इक्वल्स टू y बाय x प्लस 2y, है ना। इसकी हाइट डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट इज इक्वल्स टू छोटे वाले ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल का बेस। करेक्ट। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको ए बी आ जाएगा पी वाई बाय एक्स प्लस 2y।
सिमिलरली आप बताओ BC कितना होगा, नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे तो। B, ये C, ये कितना है Q, ये वही है Y, और ये कितना है X + 2Y। तो कुछ चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट आपको आएगा सिमिलरली BC आएगा आपको, बस वहां पे P की जगह पे Q आ जाएगा, QY बाय X + Y, X + 2Y। दोनों को ऐड करोगे तो लेंथ ऑफ मिरर आ गया। बताओ कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगा आपका AB + BC, विच इज P + Q इंटू Y बाय X + 2Y। और P + Q क्या है? 2H। देखो हाइट ऑफ द वॉल, तो आएगा 2HY बाय X + 2Y। एट कैसे आया था प्रथम, बताओ? 8 यूनिट्स। सर वो उधर 24 लग रहा था, तो मैं थोड़ा मतलब उल्टा सीधा किया और उसमें आंसर लास्ट में 8 आ गया। बट फिर भी X और Y तो था ना? हाँ सर, पर वो मेरे को लगा कि वो नहीं आएगा वेरिएबल में, इसीलिए मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। नहीं नहीं, वो आएगा आएगा, क्योंकि वही जो डिस्टेंस है ना वो ट्रायंगल के लिए देखोगे आप, जो हम सिमिलर ट्रायंगल ले रहे हैं वहां पे, उसका बेस वो डिसाइड करेगा मेरा वो डिस्टेंस, बॉय का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम मिरर, राइट, और फ्रॉम द वॉल। इससे डिफिकल्ट लेंथ ऑफ मिरर पे क्वेश्चन ही नहीं आएगा। यही थोड़ा मतलब जहाँ पे एक्स भी अलग है वाई भी अलग है, राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे लेंथ ऑफ मिरर कैलकुलेट करना। एक और फिर मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है? जैसे एक और क्वेश्चन ले लो होमवर्क के लिए, और एक चाहिए तो इसके बाद हम नंबर ऑफ, ये नोट हो गया? बताओ, नोट तो कर लिया ना? यस सर, डन। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो। नमकीन दीपा। हाँ वो भी दस मिनट वो भी कह रहा था। क्या क्वेश्चन? जैसे सपोज एक अभी बॉय है, ये मिरर है, राइट, चालू नहीं की दीपा गैस। एट डिस्टेंस। अरे ये माइक किसका ऑन है देखो ना, म्यूट कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ये जो डिस्टेंस है वो है सपोज 5, पीछे इसके डैड है, डैड का भी हाइट है, इसका हाइट है h, डैड का हाइट ले लो 2h/3, ठीक है? डैड अच्छे नहीं बने,
2h बाई 3, ठीक है। और ये फ्रॉम बॉय ये 5 यूनिट्स सपोज, तो ये ले लो 8 यूनिट्स, ये तो हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसमें भी मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दैट बाकी क्वेश्चन आपको पता ही है, सिमिलर है, सो दैट द बॉय कैन सी फुल इमेज ऑफ हिज डैड, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरे टॉपिक पे आते हैं। देखो नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू 2 मिरर। इसमें पहला सेक्शन आएगा पैरेलल। अब मैंने 2 मिरर को पैरेलल रखा, सपोज ये एक मिरर है, दूसरा मिरर यहाँ पे, ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है। तो बताओ कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे, बताओ। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, करेक्ट। अगर ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, ये डिस्टेंस x, ये y, तो जो पहला इमेज है बिकॉज ऑफ M2 कहाँ पे बनेगा, x डिस्टेंस पे, ये इमेज 1, करेक्ट। फिर ये जो इमेज है इमेज 1, ये M1 के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। पहले इसका इमेज कहाँ पे बन जाएगा, पहले तो बताओ, y पे, I1। अब ये जो है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट है M1 के लिए I1, फिर इसका और एक इमेज बनेगा इधर, एट डिस्टेंस कितना है वो, x प्लस वाई प्लस एक्स, तो 2x प्लस वाई पे, करेक्ट। यहाँ पे बनेगा I2। फिर ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट M2 के लिए। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। इसमें अगर मेरे को पोजीशन ढूंढनी है, 7th इमेज की पोजीशन, तो कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे, देखो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये तो पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस है आपका 4, ये डिस्टेंस है 3, M1 और M2। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे M1 और M2। तो पहली इमेज कहाँ पे बनेगी बताओ, M1 की, M1 की पहली इमेज कहाँ पे बनेगी, 3 पे। M2 की पहली इमेज कहाँ पे बनेगी, 4 पे, राइट। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस में 7 ऐड करते जाओ, राइट। 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा फिर 10, 4 प्लस 7 11, फिर क्रॉस में 7 ऐड करो, 11 प्लस 7 18, 18। 10 प्लस 7 17। तो यहाँ से जो डायग्राम आया, तो यहाँ से क्या पता चलता है, इमेज ऑफ M1, सॉरी, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू M1 वो कहाँ पे बनी, 3 यूनिट्स फ्रॉम M1। दूसरी इमेज कहाँ पे बनी, 11 यूनिट्स फ्रॉम M1। तीसरी इमेज 17। सिमिलरली M2 के रिस्पेक्ट क्या होगा, पहली इमेज 4 मीटर पे बनेगी, दूसरी इमेज 10 मीटर पे, तीसरी इमेज 18 मीटर पे। सिंपल है। बताओ, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। सर ये एक और बार बताइए ना। ठीक है। यहाँ पे क्या किया, हमें पता था कि ऑब्जेक्ट का M1 से डिस्टेंस है 3, करेक्ट।
तो बिकॉज ऑफ M1 पहली इमेज कहाँ पे बनेगी? 3 पे, तो मैंने वो लिख दिया सीधा, 3 पे बन गई पहली इमेज। बिकॉज ऑफ M2 पहली इमेज कहाँ पे बनेगी? 4 पे, 4 तो 4 लिख दिया। फिर दो मिरर के बीच में, पैरेलल मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ऐड करते जाओ क्रॉस में, देखो। तो उसके बाद 3 + 7 ये 10 आया, 4 + 7 इधर 11 आया, फिर 11 + 7 18 आया, 10 + 7 17 आया। तो ऐड करने के बाद ये तो बन गई मेरी फर्स्ट इमेज, ये बन जाएगी सेकेंड इमेज, ये बन जाएगी थर्ड इमेज, ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन रही है। और सेकेंड इमेज का बेसिकली ये डिस्टेंस है, 11 जो है ना वो डिस्टेंस है। जैसे यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 11 मीटर पे मेरा बनेगा दूसरा इमेज M1 का। उसके बाद 17 मीटर पे बनेगा तीसरा इमेज फ्रॉम M1। M2 पे आएंगे तो पहला इमेज 4 पे बन गया, दूसरा इमेज कहाँ पे बनेगा? 10 पे, तीसरा इमेज 18 मीटर पे। ठीक है, सर कौन से मिरर का? M2 का। M1 के नीचे जो है वो M1 के, M2 के नीचे जो है वो M2 के। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। सपोज ये डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है 3 सेंटीमीटर फ्रॉम M1। M1 इधर है, ये M2 है। तो मेरे को अभी कैलकुलेट करना है फोर्थ इमेज, लिखो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट या फिर डिटरमाइन पोजीशन ऑफ फोर्थ इमेज ड्यू टू M1 and fifth image ड्यू टू M2। और ये जो O ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है वो हमारा ओरिजिन पे है सपोज। देखो इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि फोर्थ इमेज कहाँ पे बन रहा है ड्यू टू M1 और फिफ्थ इमेज कहाँ पे बन रहा है ड्यू टू M2। करो, ट्राई करो इसको। नोट कर लिया क्या आपने क्रिस क्रॉस मेथड? बताओ, अगर बीच में किसी का रह जाता तो बोल सकते हो आप। ठीक है, बनाओ फिर मस्त टेबल बनाओ अभी, बताओ क्या होगा। इधर M1 इधर M2, राइट। पहला इमेज कहाँ पे है? 3 पे, इसका पहला इमेज अगर ये 3 पे है तो बताओ M2 का कहाँ पे बनेगा? 5 5 पे। क्रॉस में 8 8 ऐड करते जाओ, 3 + 8 कितना आया? 11, 5 + 8 13, फिर से 8 8, 13 + 8 21। सही कर रहा हूँ ना? 11 + 8 यस सर 19, कैलकुलेशन देखते रहना बस। 19 + 8 कितना होगा? 27 27। 27
21 plus 8 29 29 29 plus 8 37 37। तो देखो M1 का 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है। तो फोर्थ इमेज कितने डिस्टेंस पे है? 29 सेंटीमीटर फ्रॉम M1, राइट? फोर्थ इमेज ऑफ M1। सिमिलरली फिफ्थ इमेज ऑफ M2 कहाँ पे है? 37 37 सेंटीमीटर फ्रॉम कहाँ से? M2 से। सर हाँ बोलो। पर 37 सेंटीमीटर लेफ्ट या राइट में वो कैसे लेफ्ट समझेगा? लेफ्ट लेफ्ट। जैसे आप पहला देखोगे ना 5 सेंटीमीटर तो लेफ्ट है, M2 के लेफ्ट में 5 सेंटीमीटर, राइट? ओके सर। तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी? जैसे M1 के कितने डिस्टेंस पे बन रहा है? M1 से 29 सेंटीमीटर पे। तो ओरिजिन से कितने सेंटीमीटर पे बना बताओ? चौथा इमेज M1 का 32 सिमिलरली M2 का 40 सेंटीमीटर 40 नहीं होगा ना, अब ये डिस्टेंस तो 5 है। 42 तो वो -42 हो जाएगा, राइट? निगेटिव में देख। और नंबर ऑफ इमेज कितने पैरेलल में? इनफाइनाइट। बनेंगे तो बहुत सारे बनेंगे, नीचे चलते रहो। आ गया आइडिया? आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे? हेलो, अभी अपन देखेंगे incline number of image due to incline mirror। अभी दो मिरर पैरेलल नहीं है, अब यहाँ पे कुछ तो अलग ही हो गया। देखो दोनों के बीच में एंगल है थीटा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये मिरर 1 और ये मिरर 2, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो M1 के साथ एंगल बना रहा है अल्फा और M2 के साथ बीटा, करेक्ट? तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा। बताओ कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस? सिंपल, इसमें कुछ मेथड है, मैं आपको बताता हूँ हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ। सबसे पहले आप कैलकुलेट करो फर्स्ट स्टेप 360 बाय थीटा, ठीक है? 360 बाय थीटा कैलकुलेट किया, उसके बाद देखना है अपने को इफ, दूसरा स्टेप होगा इफ 360 बाय थीटा इज इवन नंबर। अगर 360 बाय थीटा आपको इवन नंबर आया तो क्या होगा? डायरेक्ट आपकी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी
360/θ -1, ठीक है। इवन आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दो 360/θ -1। लेकिन दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरा क्या आ सकता है बताओ 360/θ, और क्या पॉसिबिलिटी है? इफ 360/θ इज ऑड, ऑड भी तो हो सकता है, इवन थोड़े आएगा हमेशा। फिर इसमें और दो केसेस आएंगे। देखो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया है, सिमेट्रिकली प्लेस किया मतलब ये अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, दोनों सेम, राइट। अगर सेम हो गया मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने सिमेट्रिकली प्लेस किया बिटवीन दिस टू मिरर्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी, (360/θ -1). और अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली नहीं है तो नॉट सिमेट्रिकल, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे डायरेक्ट ओनली 360/θ। नोट कर लो पहले दो स्टेप क्या क्या है यहाँ पे, इन विच थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर्स। सबसे पहले 360/θ कैलकुलेट किया, फिर देखा इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस 360/θ -1। अगर ऑड है फिर मैं देखूंगा सिमेट्रिकल है कि नहीं है, सिमेट्रिकल है तो 360/θ -1, और अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो 360/θ ओनली नंबर ऑफ इमेजेस। सर हाँ बोलो। आपने ऊपर क्या लिखा है ग्रीन में, थीटा एंगल बिटवीन, बिटवीन, ओके सर। यहाँ पे अगर चाहिए तो सिमेट्रिकल का मीनिंग भी लिख दो, अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा तो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल कब नहीं है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। कर दिया नोट, बताओ। यस सर। यस सर। तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करो फिर, इजी इजी क्वेश्चन है। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए एकदम थोड़ा सा, सर, एक नहीं। सर वो ऑड वाला बस। और ठीक है। देखो बाकी के बच्चे क्वेश्चन ट्राई करो। एंगल अब है 60 डिग्री, राइट, और ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस किया है 30 डिग्री पे फ्रॉम मिरर 1। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस देखना है आपको कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन, एंगल है टोटल 72 डिग्री, और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है 36 डिग्री। थर्ड वन, इसमें भी एंगल 72 डिग्री, अरे 59 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे क्या, क्या कर रहे हो?
59 कैसे बनेंगी? ऑब्जेक्ट जो है वो 40 डिग्री का है। पाँच, हाँ 5 बन सकती है, 5 बन सकती है। पहले वाले का 5 है राइट? यस सर। दूसरे का बताओ, तीसरे का बताओ। सर दूसरे का 4 है। इसका 5 आया, इसका 4 आया, तीसरे का? सर इसका भी 5। इसका भी 5। अभी एक ऐसा है, इसका क्या होगा देखो, 35 डिग्री एंगल है तो और ऑब्जेक्ट को पता नहीं कहाँ पे प्लेस किया, बट प्लेस किया, 35 डिग्री एंगल है बट। हाँ पहले वाले के इसमें क्या होगा, 360/60 क्या है, इवन है कि ऑड है? इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 सही है। 360/θ-1 ये क्या है, 360/72 कितना आएगा, 10 आ रहा है, कितना है ये, 5 आ रहा है। ऑड और सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस 4। ये सिमेट्रिकल नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 ही होगा। यहाँ पे आप करोगे ना तो 360/35 आपको आएगा अराउंड कुछ 10 पॉइंट समथिंग राइट? 65/7। मतलब 10 पॉइंट समथिंग राइट, 10.28 लाइक दैट। तो इसको आप अप्रोक्सीमेट करके डायरेक्ट 10 नंबर ऑफ इमेजेस करोगे। 10.9 भी अगर आता सर है, 10 थोड़ी आएगा, कितना? 9 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 9 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ सर। अरे 360/35 ना। 65/7। हाँ मतलब 360/35। नहीं ना, 10 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 360/36 10 आएगा आपको करेक्ट। तो 35 तो ज्यादा ही आएगा उससे। अगर 10 पॉइंट, हाँ बोलो। थर्ड वाले का कैसे भी? थर्ड वाला 72 एंगल है। यस सर। 360/72 आता है आपको 5, तो 5। क्या ही है, ऑड। और यस। बॉडी क्या है मेरी, नॉट सिमेट्रिकल, ये 40 होगा, ये कितना आएगा 32, दोनों एंगल अलग अलग है। ओके ओके बॉडी सर। सिमेट्रिकल नहीं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, 360/θ बस, तो 5 ही होगा। अभी देखो नंबर ऑफ इमेजेस तो मैंने देख लिया है, लेकिन पोजीशन क्या होगी बताओ, कहाँ पे इमेजेस बनेगी? जैसे हमने वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस में देखा था ना कि चौथी इमेज यहाँ पे बन रही है, पांचवी यहाँ पे बन रही है, तब मेरे को यहाँ पे अब बनाना है। ये लास्ट वाला लिख दो, ये वाला कॉन्सेप्ट। अगर पॉइंट में आंसर आता है तो हम उसको अप्रोक्सीमेट करके डायरेक्ट जो पॉइंट से पहले होगा उतने नंबर ऑफ इमेजेस, 10.9 भी अगर आए तो 10 नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, क्योंकि 11th बनी नहीं है। बाकी ऑड और इवन है तो बता ही दिया मैंने आपको। हाँ पोजीशन, सर इसमें से -1 नहीं करेंगे फिर? नहीं नहीं, ये ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है ना, तो 360/θ ही है जो है। देखो इंक्लाइन मिरर्स में अभी अपन ने देखा कि लिमिटेड नंबर ऑफ इमेज ही बन रही है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, ऐसा ऐसा कोई केस ही नहीं है, करेक्ट। तो अभी लिमिटेड इमेज बन रही है तो कहाँ पे बन रही है ये देखो पहले तो। अरे ये क्या, ये एक मिरर है, एक मिरर M1 M2,
ऑब्जेक्ट जो है अपना वो m1 के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, m2 के साथ बीटा। तो जो m1 की पहली इमेज बनेगी, एक तो आपको बता दूं कि इमेज बनेगी, इसको सेंटर ले लो और वहां से ऑब्जेक्ट पे ये जो लाइन आएगी वो जाएगा रेडियस, उसके अक्रॉस जो सर्कल बनेगा, सारी जो इमेज है ये सर्कल पे लाई करेगी, 3 हो 4 हो सारी की सारी, राइट। तो अब मेरे को बताओ इस ऑब्जेक्ट का इमेज बिकॉज ऑफ m1 कितने एंगल पे आएगा, बताओ। अगर ऑब्जेक्ट m1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो इमेज भी m1 के साथ कितना एंगल बनाएगी, अल्फा, राइट। तो ये पहला इमेज बन गया बिकॉज ऑफ m1। सिमिलरली m2 का इमेज कहाँ पे बनेगा, बीटा एंगल पे। ये हो गया m2 का पहला इमेज, ठीक है। तो कोई नहीं, पोजीशन के लिए भी हम सेम करते हैं, सेम चीज। क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे थीटा कितना है, m1 और m2 का एंगल अल्फा प्लस बीटा, जैसे वहां पे किया था m1 m2। पहली इमेज कहाँ पे बन रही है, अल्फा पे। m2 की पहली इमेज कहाँ पे बन रही है, बीटा पे। तो क्रॉस करके अल्फा प्लस बीटा ऐड करो, क्या हो जाएगा इधर, 2 अल्फा प्लस बीटा। इधर भी ऐड करो, क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा प्लस प्लस 2 टू बीटा। बीटा। ऐसे करते रहेंगे अब, कब तक, इसमें लिमिट होगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट तो नहीं है, कब तक करेंगे बताओ, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, इधर क्या होगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तब तक करेंगे जब तक नीचे वाले ये दो है ना, इन दोनों का समेशन 360 नहीं आता, राइट। इनका समेशन जब तक 360 नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे, इमेजेस बनाते रहेंगे। एक बार 360 आ गया और ग्रेटर देन 360 आ गया तो स्टॉप, ठीक है। पता चल रहा है कॉन्सेप्ट। पहला इमेज अल्फा पे बन गया, दूसरा इमेज बीटा पे बन गया, m1 और m2 का। उसके बाद जो दोनों के बीच का एंगल है, मिरर के बीच का एंगल, अल्फा प्लस बीटा विच इज थीटा, उसको ऐड करते जाओ, क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है। नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन करता है, आपको अच्छे से और पता चल जाएगा। सर डन। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। दो मिरर, उनके बीच में एंगल है 50 डिग्री, m1 और m2। ऑब्जेक्ट जो है वो m1 के साथ बना रहा है 20 डिग्री। तो यहाँ पे बताओ इमेज कहाँ पे बनेगी, m1 और m2 की, m1 m2। ये 20 है तो ये कितना होगा, 30, राइट। m1 के रिस्पेक्ट पहली इमेज कहाँ पे बनेगी, 20 पे, m2 के रिस्पेक्ट 30 पे। अभी क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, कितना, 50, इधर आएगा 80, इधर आएगा 20 प्लस 50 70। सिमिलरली करते रहो, ये कितना होगा,
120, 120, 130, देखते रहना दोनों का सम 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 180, 180 और यहाँ पे 170। 180 और 170 कितना होता है? नहीं होता, 350 होता है राइट। इसके बाद रुक जाएंगे अपन, मैं 220 और 230। तो यहाँ पे करेंगे स्टॉप, इसको नहीं लेंगे। तो पहले तो बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट। तो अगर यहाँ पे आप सर्कल बनाओगे तो सर्कल पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी? 8 इमेजेस बनेगी राइट। तो पहली इमेज जो है वो 30 डिग्री पे M2 के, M1 के, सॉरी, पहली इमेज 20 डिग्री पे है M1 के, तो यहाँ पे 20 डिग्री पे होगा राइट। उसके बाद 80 डिग्री पे, उसके बाद 120 डिग्री पे। समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, सर फिर वो जो रिस्ट 10 डिग्री होगा वो कहाँ जाएगा? कौन सा? सर 180 डिग्री प्लस 170 डिग्री इक्वल्स टू 350 डिग्री। 350 है राइट। हाँ तो सर वो 10 डिग्री जो बचा है वो, हाँ, तो वहां पे तो इमेज बनेगा ही नहीं ना, करेक्ट। तो सर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे उसको। बस 360 से ज्यादा आ गया या फिर 360 भी आया तो हमें क्या करना है? उसको स्टॉप करना है ये प्रोसेस को, और इतनी नंबर सर ऑफ इमेज में 360 आया तो काउंट करना है? क्या? हाँ, 360 आया तो नहीं करना काउंट। यहाँ पे मैंने बोला है ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो यहाँ पे स्टॉप करेंगे हम अगर समेशन दोनों का ग्रेटर देन और इक्वल टू 360 आता है। एक क्वेश्चन करो, तो इसमें थोड़ा ट्रिकी भी है। दोनों मिरर के बीच में अब एंगल है डायरेक्ट 90 डिग्री, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है मैंने सिमेट्रिकली रखा है। सिमेट्रिकली मतलब कितने एंगल पे होगा? 45 45, ये भी 45, वो भी 45। तो भी इस वाले मेथड से बताओ M1 का जो सेकेंड मिरर है वो कितने एंगल पे बनेगा? हाँ, ये जो एंगल है 80 120 180 M1 की रिस्पेक्ट है, तो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे इस एंगल को? M1 से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से 20, यहाँ से 180, सॉरी 80, यहाँ से 120, यहाँ से 180, ठीक है। यहाँ तक बनेंगे उसके सारे इमेजेस, और M2 के यहाँ से यहाँ तक। कितना आ रहा है इसका? बोल नहीं रहे आप? सर एक मिनट। हम्म, सर ये थीटा कितना दिया है आपने? 45 90? 90 डिग्री है, 90, और सिमेट्रिकली रखा है उसको। सर 4 इमेजेस? 4 इमेजेस, और अपना जो फॉर्मूला था
क्या था बताओ? 360/θ वाला, उससे कितने नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे? दोनों से सेम आना चाहिए, करेक्ट? 360/θ करेंगे तो वो आएगा 4। 4 क्या है मेरा? इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस तो 3 आ रही है यहाँ से, राइट? यस सर। और यहाँ पे M1 M2 किया होगा आपने। पहला इमेज किधर है? 45, उसका भी पहला इमेज 45। 45, ऐड करो 90 90, 135, 135, 135, उसके बाद 90 90 और 225. 225, ये तो नहीं करेंगे कंसिडर, करेक्ट? यस सर। तो देखो, आप जब यहाँ पे देखोगे इस वाले केस में दोनों फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये वाला ऑलवेज करेक्ट है, ठीक है? ये मेथड भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जैसे पहला इमेज कहाँ पे बन रहा है? 45 डिग्री पे। M1 का देखोगे पहला इमेज 45 डिग्री पे, दूसरा इमेज 135, तो यहाँ से 135 देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है M1 का पहला इधर, दूसरा इधर। M2 का पहला कहाँ पे बन रहा है? 45 पे, यहाँ पे। और दूसरा 135, तो वो भी यहीं पे बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो चौथा और दूसरा इमेज है, जैसे ये वाला 135 और 135, वो क्या हो रहा है? ओवरलैप, राइट? यस sir. सर। यहाँ पे इमेज तो दो बन रहे हैं, लेकिन वो एक ही पॉइंट पे ओवरलैप करेंगे, तो उसको हम कितना इमेज कंसिडर करेंगे? ओनली 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम नंबर ऑफ इमेजेस क्या लिखेंगे? 3, ओनली 3, ठीक है? मतलब सर ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज करना है इसके लिए? हाँ, नंबर ऑफ इमेजेस में तो ये यूज करेंगे। अभी पोजीशन पूछेगा ना कि M2 के रिस्पेक्ट M1 के रिस्पेक्ट कहाँ पे बन रहा है, तो फिर ये फॉर्मूला है, करेक्ट? ये फॉर्मूला कभी भी नंबर ऑफ इमेजेस के लिए यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे फिर ओवरलैप वाला जब कंडीशन आएगा तो आप देख नहीं पाओगे। देखो, ये वाला केस नोट कर लेना आप। आके देखो, प्लेन मिरर अपना तो ऑलमोस्ट हो गया है, तो आप क्वेश्चन सेट कर सकते हो अभी स्टार्ट, प्लेन मिरर का पूरा। वेलोसिटी वाले क्वेश्चन, नंबर ऑफ इमेजेस वाले, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर वाले, और क्या क्या किया अपन ने बताओ? डेविएशन वाले क्वेश्चन, अभी आपको पूरा प्लेन मिरर का क्वेश्चन सेट हो जाएगा, ठीक है? झील वाला, तो आप ट्राई कर सकते हो आज से ही। अपन फिर कल ये स्टार्ट करते हैं। प्लेन के बाद कौन सा मिरर आता है बताओ? प्लेन तो हो गया, स्पेरिकल आएगा। स्फेरिकल मिरर। स्पेरिकल में फिर हम अंदर वाले साइड को अगर कोट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? बाहर वाला सर सरफेस अंदर किसी वाला के, साइड मतलब? अरे Convex स्पेरिकल मिरर कैसे होगा? ऐसे होगा ना। यस सर। तो इसको काट दिया सपोज, और ये वाला साइड अगर मैंने convex कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और अगर ये वाला किया तो बाहर वाला concave कॉनकेव। कॉनकेव। तो ये इसमें कैसे होगा, क्या होगा, वो अपन एकदम डिटेल में देखेंगे अगली क्लास में। मिरर फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, ठीक है? अभी प्लेन मिरर के क्वेश्चन कर लो आप स्टार्ट, उसमें कुछ डाउट आता तो पूछते रहो। बताओ और कुछ है?
इसमें कुछ डाउट है आज की क्लास में? ये तो बहुत इजी है ना, No, नंबर sir. ऑफ इमेजेस। इसके पहले वाले, इस वाले पोर्शन में बताओ इसमें। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर समझा कि नहीं? ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि इसमें आपको सही से ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद सिमिलैरिटी यूज करनी है ना? चलो ठीक है, इसमें कुछ डाउट। इसके बाद आपका कोई क्लास है? नो सर। चलो ठीक है, फिर एंड कर देता हूँ मैं मीटिंग। बाय अरे सर। हाँ, ये शेयर करना है क्या? आपको चाहिए क्या? यस सर। तो कर दीजिए। पिछली क्लास का मिला क्या? हेलो 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 हेलो, यस बताओ। सर। अरे मैंने डाला ही नहीं, कैसे मिला? नहीं सर, नहीं। नहीं सर, आप हेलो हेलो कह रहे थे, मैं उसके ऊपर अच्छा, कह रहा था। तो लास्ट क्लास का भी डालता हूँ और इस क्लास का भी डालता हूँ, ठीक है? ये कौन सा ओके लेक्चर है सर। अपना? थर्ड लेक्चर है ना? चलो ठीक है फिर, बाय बाय। थैंक यू सर। सर बाय। वो क्वेश्चन सेट आप भेजोगे क्या? क्वेश्चन सेट जिनका आपके पास है नहीं, ठीक है, भेजता हूँ मैं। ओके। ओके सर।